नमस्ते। जब हम महान सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो बड़े बड़े स्मारक याद आते हैं, लेकिन सोचिए क्या हो अगर किसी सभ्यता की विरासत अदृश्य हो। तो सवाल यही है, एक ऐसी दुनिया कैसे बने जिसके स्मारक पत्थर के नहीं बल्कि सिर्फ विचारों के हों। सोचिए, पिरामिड नहीं बल्कि ब्रह्मांड के गहरे सिद्धांत मन के अंदर। यही खासियत थी वैदिक संस्कृति की। ये है वैदिक सभ्यता। यहाँ आवाज सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि हकीकत को बदलने की एक तकनीक थी। तो कहानी शुरू होती है लगभग 1500 ईसा पूर्व में। उत्तर भारत में एक नई संस्कृति आकार ले रही थी। इस शहरी लोग नहीं थे, जरा सोचिए, मवेशियों के साथ घूमते हुए कबीले, और उनकी सबसे बड़ी दौलत उनकी भाषा, वैदिक संस्कृत। लेकिन एक सवाल है, ना लाइब्रेरी ना पत्थर पर लिखे लेख, तो हजारों साल तक ये ज्ञान आगे कैसे बढ़ा? जवाब है उनकी जुबानी परंपरा, मतलब एक जीती जागती लाइब्रेरी जो गुरु से शिष्य तक, दिमाग से दिमाग तक पहुंचती थी। इसे आवाज की इंजीनियरिंग समझिए। एक गलत उच्चारण सिर्फ गलती नहीं, माना जाता था कि इससे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है। उनके लिए मंत्र एक कॉस्मिक कोड की तरह थे। सही उच्चारण से वो हकीकत को बदल सकते थे। तो ये सब उनकी रोज की जिंदगी में कैसा था? सब कुछ दो चीजों के इर्द गिर्द था, पवित्र अग्नि और कॉस्मिक ऑर्डर। उनकी दुनिया का केंद्र था यज्ञ। सोचिए, आग एक दूत की तरह जो प्रार्थनाओं को देवताओं तक पहुंचाती थी, और इन सब के पीछे था ऋत का सिद्धांत। ये ब्रह्मांड का एक अदृश्य नियम था जिससे सब कुछ अपनी जगह पर रहता है। पर समाज हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब ये लोग एक जगह बसने लगे तो एक बड़ा सामाजिक बदलाव आया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, घुमंतु जिंदगी से खेतीबाड़ी की ओर। इससे समाज ज्यादा जटिल हो गया। इसी से जन्म हुआ वर्ण व्यवस्था का। शुरुआत में ये सिर्फ काम के बंटवारे जैसा था, हुनर के आधार पर समय के साथ ये सिस्टम बदल गया। जो पहले हुनर पर था, अब वो जन्म पर आधारित एक कठोर व्यवस्था बन गया। एक तरफ समाज बदल रहा था, दूसरी तरफ विचारों का एक विस्फोट हो रहा था। वैदिक मन अब अपने भीतर झांक रहा था। दिलचस्प बात यह है कि उनके रिचुअल्स ने साइंस को जन्म दिया। वेदियों के लिए ज्योमेट्री और मंत्रों के लिए भाषा विज्ञान। लेकिन फिर सवाल उठने लगे, क्या सिर्फ यज्ञ करना काफी है? मैं कौन हूँ? मौत के बाद क्या होता है? इसे उपनिषादिक बदलाव कहते हैं। फोकस बाहर से हटकर भीतर की दुनिया पर आ गया, खुद को जानने पर। इसी खोज से निकले कर्म, संसार और मोक्ष के सिद्धांत। ये आज भी दुनिया की सोच पर असर डालते हैं। ये सब सिर्फ इतिहास नहीं है, इस सभ्यता से निकले विचार आज भी हमारी दुनिया का हिस्सा है। चाहे वो योग हो, ध्यान हो या आयुर्वेद, ये सब उसी वैदिक विरासत का हिस्सा हैं। यहाँ तक कि नमस्ते भी। उनकी सबसे बड़ी विरासत शायद ऋग्वेद का ये संदेश, सत्य एक है, बस नाम अलग अलग हैं। एक टाइमलेस आइडिया